बात हो रही थी चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। सो अब हम पढ़ेंगे एम्पेयर्स लॉ। टॉपिक एम्पेयर्स लॉ। इस लॉ को हम कहते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ। इसको एम्पेयर सर्किट लॉ भी कहा जाता है। डिस्कवर किया था एंड्रे मेरी एम्पेयर ने इन 1826। इस चैप्टर की स्टार्ट में हमने कहा था कि हमारे पास सपोज एक वायर हो जिसमें हमारे पास क्या हो, करंट जा रही हो, तो उस वायर की इर्द गिर्द हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, या मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो यही एम्पेयर्स लॉ इस मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट के बारे में है। ये लॉ हमें कहती है कि करंट होगी तो बी हमारे पास होगा। अब ये बी जो है इस लॉ के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को, यानी करंट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर मैं इस आई से इतने डिस्टेंस पर हूँ, आर पर या इतने डिस्टेंस पर हूँ, तो जितना आर ज़्यादा होगा उतना हमारे पास बी जो है कम होगा। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो ये टू हमारे पास पास्टुलेट्स है अबाउट एम्पेयर लॉ। सही है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट। अगर यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है हटा दूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, और आई ओवर आर जो है मेरे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास एम्पेयर लॉ का इक्वेशन है, पहली बात। दूसरी बात, इस इक्वेशन को जो है मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। अगर मेरे पास एक सर्कल है तो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो हमारे पास बराबर होता है 2 पाई आर। यानी यहाँ पर जो लेंथ है ये हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई एल, या इसको मैं अगर इस एल को मैं इस साइड पर लाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन दिस इक्वेशन पर सर्कल। इसके अलावा याद रखें कि ये जो एम्पेयर्स लॉ है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ। ये हमारे पास क्लोज लूप के लिए, हर क्लोज लूप के लिए हमारे पास ये लॉ जो है एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास जो है सर्कल हो तो इसके लिए एम्पेयर लॉ एप्लीकेबल होगी। अगर हमारे पास ट्राइंगल हो तो तब भी हमारे पास ये लॉ एप्लीकेबल होगी। अगर मेरे पास स्क्वायर हो, अगर मेरे पास जो है रेक्टेंगल हो, या मेरे पास जो है अगर पेंटागन हो तो ला अप्लाई होगी। यानी अगर क्लोज पाथ हो तो क्लोज पाथ के लिए एम्पेयर ला एप्लीकेबल है। इसी तरह अगर हमारे पास हेक्सागन हो, या हमारे पास जो है हेप्टागन हो, या हमारे पास जो है अक्टागन हो, नोनागन हो, और या डीकागन हो, यानी क्लोज लूप के लिए हमारे पास क्या होगी, एम्पेयर ला जो है वो एप्लीकेबल है। सो इस पॉइंट को आप लोग जो है याद रखें। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास एम्पेयर लॉ का इक्वेशन है, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर हमारे पास एक सर्कल हो तो फिर ये है, या एक लूप हो। अगर मैं इस वायर को जो है, ये हमारे पास एक वायर है, अगर इस वायर को मैं इस तरह कायल कर लूँ, सॉलिनॉइड बना लूँ इससे, तो फिर यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। कितने टर्न्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर जो ला है मेरे पास यहाँ पर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स को। तो ला के मुताबिक बी एल के पास एन म्यू नॉट आई, ये एक टर्म का इजाफा हो जाएगा एन का एम्पेयर ला में। और ये इक्वेशन किस चीज़ के लिए है, ये हमारे पास सॉलिनॉइड के लिए है। अब जबकि हमारे पास सॉलिनॉइड हो और इसको जो है हम करंट के साथ कनेक्ट कर ले तो फिर क्या होगा, फिर इस सॉलिनॉइड में जो है हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनसाइड द सॉलिनॉइड जो है बहुत स्ट्रांग होगा, और बाहर जो है हमारे पास वीक या निग्लिजिबल होगा। सही है। अब ये जो इक्वेशन है बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है।
सो इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, या इसको मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ये आई एन जो मेरे पास है, ये एन मुझे शो करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपको कहे कि म्यू नॉट की वैल्यू गिवन हो और आपको कहे कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड कर ले, बाकी वैल्यूज गिवन हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि हमारे पास 10 टर्न्स है पर सेंटीमीटर में, तो ये टर्न्स पर सेंटीमीटर मेरे पास वैल्यू हो गई कैपिटल एन की। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो फिर हमारे पास साइनाइड के लिए हम ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि एन हमारे पास क्या है साइनाइड में, तो याद रखिए दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसके अलावा दो पॉइंट्स और भी है। सपोज हमारे पास जो है कापर राड है, ये हमारे पास एक कापर राड है जो अंदर भी जो है कापर का बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सी यू कापर राड। ये हमारे पास दूसरा है कापर पाई, ये मेरे पास कापर है जो अंदर मेरे पास क्या है, खाली है। इसमें भी करंट चल रही है और इसमें भी क्या हो रही है, इसमें भी हमारे पास जो है करंट चल रही है। अब ये जो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कापर रॉड। तो याद रखिए कि हमारे पास जब कापर रॉड होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसकी आउटसाइड पर सिर्फ होगा, इनसाइड हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सॉरी, हमारे पास जो करंट है ये बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड होगा। सो याद रखिए कि हमारे पास अगर रॉड है तो रॉड में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, और जब हमारे पास हॉलो हो तब हमारे पास पाइप में जो अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गुजर रहे, इसी वजह से याद रखें कि सिर्फ जो है हमारे पास आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनसाइड पाइप की पाम में हमारे पास नहीं होगा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ये एन जो है हमारे पास करंट है, इनसाइड हमारे पास आई जीरो है, सो बी हमारे पास जीरो होगा। अगर आपको कहे कि इस तरह कर ले कि हमारे पास सॉलिनॉइड के लिए एक्सप्रेशन लिखे, तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो हमारे पास जो है रिलेशन है ही। अगर आपको कहे कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स लिखे, तो फिर मेरे पास ये इक्वेशन याद रखे कि अभी आप लोगों को मैंने कहा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। तो ये भी आप 6 नंबर पॉइंट ये है, ये भी आप लोग याद रखें। अगर आपको कहे कि हमारे पास जो है बी की रेशियो फाइंड कर ले फॉर टू साइनाइड्स, सही है, तो फिर हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होती, या नंबर ऑफ टर्न्स पर न्यूटन एक के लिए 1 है, करंट ऑफ 1 एक में ये है, फिर हमारे पास N2I2 ये आ जाएगी। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ ले कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर में जो है आप लोग क्या कर ले, ये हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट चल रही है, सही है। अब अगर एक पॉइंट है, ये मैं ले लेता हूँ एक पॉइंट आर, ये हो गया एक पॉइंट आर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है। तो मुझे ये बता रहे कि अगर मैं इस आर को हाफ कर लूँ, R/2 कर लूँ, तो इस पर बी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। सो ऑलरेडी मुझे पता है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर को अगर मैं हाफ कर लूँ तो बी मेरे पास क्या होगा, डायरेक्टली जो है डबल हो जाएगा, इनवर्सली रिलेशन है, तो बी मेरे पास बन जाएगा 2b। या इसको आप इस तरह कर लें कि b हमारे पास जो है बराबर है b इज इक्वल टू बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर करंट सेम हो तो B1 डिवाइड बाई B2 हमारे पास आ जाएगी R2 डिवाइड बाई R1। तो ये देख ले, जब हमारे पास वैल्यू R1 थी तो B की वैल्यू मेरे पास B थी, B इज इक्वल टू R पर मेरी R पर वैल्यू मेरे पास क्या थी, B थी। अब जब मैं R को R/2 कर लूँ, R/2 कर लूँ, तो B डैश किस चीज़ की बराबर होगा, सो B डैश विल बी इक्वल टू, ये R मेरे पास इस R के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मेरे पास सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2B। सो दिस इज द 2B, सही है।
अगर करंट के अंदर हमारे पास सॉलिनॉइड है, पॉइंट नंबर 9, ये मेरे पास एक सॉलिनॉइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका करंट के साथ क्या रिलेशन है, बी एंड आई। सो हमें पता है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यानी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर मैं ग्राफ ड्रा कर लूँ बी आई आई का, तो वो मेरे पास मुझे स्ट्रेट लाइन देगा, ये भी आप लोग याद रखें। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 10 है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, और इसका यूनिट मेरे पास है 1 टेस्ला, और ये टेस्ला जो है 10⁴ गॉस के बराबर है, और इसके अलावा 1 टेस्ला बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। यहाँ पर ये एफ है न्यूटन, तो एफ की बजाय अगर मैं एम ए लिख लूँ तो तब इसको मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिर यहाँ पर लिख लूँगा, इसको मैं साल कर सकता हूँ, यानी एम के बजाय अगर मैं किलोग्राम, ए के बजाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूं, फिर मेरे पास एम्पेयर है नीचे, फिर मेरे पास मीटर है, मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास जो है बी का यूनिट है। सो बी के जो यूनिट्स है 1, 2, 3 एंड 4, चारों जो है आप लोग याद रख लें, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा अगर रेशो की बात कर ले बी की, तो हमारे पास बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसके बारे में हमने बात की। सो 11 नंबर पॉइंट ये रख ले आप लोग के बी इज B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई R1 एंड I2 डिवाइड बाई R2। सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई N2 एंड R2 डिवाइड बाई R1। So this is the equation for the relation of ratio। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, एम्पेयर लॉ। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक विल बी और फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज चला जाए या इसमें एक बॉडी चली जाए, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस पर जो है एक चार्ज यहाँ से चला जाए, एक चार्ज वहाँ से आ जाए, एक चार्ज वहाँ से आ जाए, एक चार्ज इस तरह इस एंगल पर आए, तो फिर हमारे पास एक चार्ज इस तरह आए, तो फिर इस चार्ज या इस बॉडी के साथ क्या होगा, ये हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।